और अब ये समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से कि उनको आज ट्रेड के मौके किन शेयरों में दिख रहे हैं। आपके लिए पैसे कमाने के चांसेस कहां पर हैं, ये समझ लेते हैं और शुरुआत करेंगे राहुल जी आपसे। बताइए आज के आपके दो शेयर कौन से हैं जहां पर आपका कन्विक्शन है सर? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज के 2 शेयर्स हैं ज़ोमैटो और एम&एम। ज़ोमैटो करंट मार्केट प्राइस हाल ही में आप नोटिस करेंगे एकदम बेहतरीन परफॉर्मिंग शेयर है। 2-3 बार मैं इसी चैनल पे रिकमेंड भी कर चुका हूँ। तो ज़ोमैटो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 191 पे और टारगेट होगा 203 पे। दूसरा शेयर है एम&एम। एम&एम 2180 के ऊपर बाय कर सकते हैं या 2110 पे अगर स्टॉक आता है तभी भी बाय कर सकते हैं। एकदम बीचों-बीच में है। आई रिपीट 2180 के ऊपर बाय कर सकते हैं या 2110 अगर स्टॉक आए तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2050 का और टारगेट होगा 2210 और 2300 का। तो एम&एम और ज़ोमैटो। ठीक है, एमएनएम है और जोमेटो है। एमएनएम इसमें कंडीशनल कॉल है, या तो 2180 के पास के ऊपर या फिर 2110 आ जाए तो आपके लिए यहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। ये दो शेयर हैं राहुल जी की तरफ से, एमएनएम और जोमेटो। जोमेटो के लिए हम देख रहे हैं कि 203 रुपए का जो लेवल होगा वो काफ़ी क्रूशियल होगा। ये टारगेट के तौर पर है। 195 रुपए का भाव है। 191 रुपए का आपको स्टॉप लॉस इसमें लगा के रखना है। संतोष जी, आपके रिकमेंडेशन क्या है? आप क्या खरीद रहे हैं आज? Yeah, संतोष sorry. जी प्लीज So good अनम्यूट morning. कीजिए सर। Yes, yes. Sorry. Good morning, Abhishek, and good morning, everyone. So जी मेरा जी। पहला स्टॉक रहेगा मेटल स्पेस से हिंडाल्को। हिंडाल्को की बात करें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में कल के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो करीबन इसमें 18% लॉन्ग बिल्डअप हुए थे। प्लस मॉर्निंग में सीएलएसए की रिपोर्ट भी आई है मेटल सेक्टर को लेकर, जिसमें इसमें हिंडाल्को में उन्होंने 770 रुपए का टारगेट भी दिया। मुझे भी लगता है कि मेटल स्टॉक्स में तेजी जारी रहेगी। तो यहाँ पर 666 का आज का टारगेट रहेगा, 630 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है जीएमआर एयरपोर्ट या जीएमआर इंफ्रा। इस स्टॉक की बात करें तो हमने रिसेंटली एक बड़ा मूव देखा था, उसके बाद स्टॉक अच्छा करेक्ट हुआ, एक कंसेंसस बाय बना था, इसकी वजह से एक पुल बैक दिखाया था इसने, लेकिन कल लोअर लेवल से एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज से इसने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिखाया। मुझे लगता है अब ये स्टॉक तैयार है और बहुत ही जल्दी शायद हमको 3 डिजिट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ऑन इमीडिएट बेसिस 94 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट काफ़ी आपका ये बढ़िया ये ट्रेड है। कल इस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे थे और 94 रुपये का टारगेट है, 85 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना। जीएमआर एयरपोर्ट्स में कल बढ़िया तेज़ी हमने शेयर में देखी और कल मेटल वाले शेयर भी चल रहे थे। वहाँ से हिंडाल्को चुना है संतोष जी ने 666 रुपये के टारगेट के साथ और 630 का स्टॉप लॉस। आज हिंडाल्को का दिन हो सकता है, ऐसा माना है संतोष जी का। लेकिन अक्षय जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? आपका कन्विक्शन कहाँ आ रहा है सर? जी। तो जैसे मैंने शो के बिगनिंग में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरा फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि ये रेंज में काफी टाइम से सीमित है और जिस तरीके का एक्शन मुझे दिख रहा है रेंज में, तो मैं मान के चल रहा हूँ एक्यूमुलेशन जोन में है और बस एक ब्रेकआउट की दूरी है जो 3000 की है। तो मैं रिलायंस बाय करने की राय रखूंगा करेंट मार्केट पे, और आप इसमें 3015 तक एक्सटेंडेड टारगेट बना के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 2897। दूसरा ट्रेड रहेगा लुपिन फार्मा स्पेस से। एक सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक भी काफी टाइम से एक रेंज के दायरे में सीमित है और इसमें भी एक ब्रेकआउट की देरी है जो 1700 के ऊपर होगी। ब्रेकआउट जल्दी आपको दिख जाएगा और एक्सटेंडेड टारगेट या टारगेट 1705 तक आपको जल्दी दिख सकता है। स्टॉप लॉस आप ये ट्रेड पे बनाए 1625 की। तो रिलायंस और लुपिन ये मेरे दो ट्रेड के रिकमेंडेशन रहेंगे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, कल भी रिलायंस हमने देखा कि अच्छा पार्टिसिपेट करा था, ऐसा नहीं था कि ख़राब था। हाँ, एग्रेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, वो लिमिटेड हो गया एक्चुअली, मैं बोलूँगा रिलायंस के अंदर। तो रिलायंस सर अक्षय जी की तरफ से हो गया आज। उम्मीद करते हैं जब आज बाज़ार जब थोड़ा और ऊपर चलेगा तो आज बढ़त दिखेगी। एक और पॉइंट मेरे को ना बार बार ऐसा क्यों फील आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जीएम मेरे को जो गिफ्ट निफ्टी है ना, मेरे को लगता नहीं कि 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा ये, मेरे को ऐसा लगता नहीं, फिर भी देख लेंगे, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ल्यूपिन भी अगर आप देखोगे तो अक्षय जी की कॉल है, एक बार ज़रा सामने सामने स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा और फटाफट से दिखाते जाइएगा। इसके अलावा संतोष सर के ट्रेड दिखाइए, उसमें हिंडाल्को है, एक मेटल का शेयर है और एक जीएमआर एयरपोर्ट है। ये कल हमने आपको नोटिस कराया, इसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी डाटा के हिसाब से। तो संतोष सर के ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
अब जरा आप राहुल जी के ट्रेड दिखाइए। पहला तो उनका जोमेटो मेरे को बेहद पसंद है, और जोमेटो पे देखिए ट्रेड ग्रिप में आ जाए उसके बाद चलता है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो वो शेयर आप ध्यान रखिएगा, 203 रुपये का ये शेयर एक ज़माने में, एक ज़माना क्या, पिछले साल ये 50 रुपये का शेयर मिल रहा था आपको, आज एक 200 रुपये का शेयर है, और 203 के भी नए टारगेट आप सर का आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो शेयर अगर आपके ग्रिप में आ जाए और वो चले ना, उसका तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। जोमेटो ने प्रूव करके दिखाया है। और सेकंड ट्रेड है सर का M&M। ऑटो को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से आपको स्ट्रेंथ पकड़नी है, किसके पास ज़्यादा दम है। तो M&M में कंडीशन लगी हुई है 21.10 की, वो हमने आपके ऊपर डाल दी है। तो अगर उसके ऊपर आए तो फिर आप ट्रेड लीजिएगा। 21.85 पे तो बंद हुआ है, शायद कंडीशन के ऊपर वापस से चेक करना होगा कि क्या कंडीशन। खबर के जो कौन से पॉइंट्स निकल के आए, ये कह रहे हैं हम 3 से 4% दाम बढ़ाने जा रहे हैं जी आगे जाके। ये फूड सेगमेंट में बताएंगे, हेल्थ केयर में बढ़ाएंगे, ये बयान उनकी तरफ से निकल के आए हैं। डाबर इंडिया, ये कल का ट्रेड 3.5% ऊपर, आज खबर आ गई। एक बार जरा चेक करवाते हैं। संतोष सर जरा चेक करना डाबर पे क्या करें। यस निपे, मुझे लग रहा है कि ये पूरा स्पेस जो है डाबर मैरिको गोदरेज सीपी, ये पूरा बॉटम आउट हो रहा है। डाबर की बात करें तो एक अच्छे करेक्शन के बाद बेस से बाउंस बैक किया है। 490 500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस था, मुझे लगता है कि तेजी बनेगी। और इमीडिएट बेसिस 200 दिन का मूविंग एवरेज 545 के आसपास है, वो एक हडल हो सकता है। फिर 555 एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस करता है तो धीरे धीरे स्टॉक 600 की ओर बढ़ेगा। बट यस, बेस बन चुका, बॉटम बन चुका, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप 505 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही आप गोदरेज सीपी पे भी नजर रखिए, मंडे को इसके रिजल्ट्स है। डाबर की कमेंट्री आई है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली रूरल रिकवरी को लेकर। मुझे लगता है वहां पर भी आप देखोगे तो लॉन्ग बिल्डअप होते नजर आ रहे हैं स्टॉक में, और उस स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है। तो ये बस ये जो स्पेस है इस पे फोकस रखना चाहिए। ठीक है, डन। तो ये एक पूरा सेगमेंट के बारे में आपको जानकारी दे दी। वैसे तो डाबर पे बाय है, मैं आपको बता देता हूँ। डाबर पे, बजाज फाइनेंस, जिस पे हम खबरें भी बता रहे हैं ना, इन पे रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं। तो अभी आप रिपोर्ट भी नोटिस कर लीजिएगा, उसमें क्या कहना है। संतोष सर ने जो टारगेट बोले वो हमने लिख तो दिए हैं, लेकिन रिपोर्ट भी क्या कह रही है वो भी बैक टू बैक आप नोटिस करना। भी पूजा जुड़ जाएंगे हमारे साथ। एक मैं शेयर और पता कर लेता हूँ, मैक्स एस्टेट के नाम से एक कंपनी है। राहुल जी जरा आप चेक करेंगे, मैक्स एस्टेट के नाम से कंपनी है। गुरुग्राम में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने एक करार किया है। ये 348 रुपये का, हाँ चेक कर लेना। कल 4 लाख शेयरों का वॉल्यूम था, 14 लाख सॉरी। और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से करीब 9,000 करोड़ रुपए आएंगे इनके पास। और ये फेल नहीं होने जा रहा इनका प्रोजेक्ट। गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट लगाओगे चल जाता है। मैक्स तो वैसे भी ब्रांडेड है। तो 20% का कल अपमूव आया है, तो कैंडल बहुत ही बड़ा बना है। तो थोड़ा फॉलो थ्रू तो आज भी देख सकते हैं, बट जब भी इतना बड़ा कैंडल आ जाता है ना, एंट्री उसके बाद करना थोड़ा मुश्किल है। तो लॉन्ग कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा 338 340 के आसपास, ताकि अगर एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग का मूव आए उसमें हम फंस ना जाए। तो लॉन्ग जा सकते हैं, बट स्टॉप लॉस एक टाइट रखना जरूरी है इस केस में। ठीक है, ये आपके लिए रणनीति और मैक्स स्टेट पर ये व्यू